नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तभी आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और गाइस चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। इसे करने से पहले मैं इतना समझती हूँ कि आप अपने आप से कुछ बातें पूछिए। पहली बात तो ये कि आप मूलाधार चक्र जागृत क्यों करना चाहते हैं। दूसरा कि अगर आप ये क्रिया करना ही चाहते हैं तो गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, जिससे कि आपकी यात्रा आसान हो जाए, या कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। ये सब बातें। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं ये मानकर चलती हूँ, जब आप रूट चक्र यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको जब जगाने की बात कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन आता ही होगा, ठीक है। और नहीं आता हो तो प्लीज़ सीख लीजिएगा। ये चक्र जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, आपने देखा होगा, जब आप ये चीज़ें जानते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ जहाँ समाप्त होता है वहीं एंड में होता है और उसका रंग लाल होता है। ये हमें स्थिरता देता है, सुरक्षा देता है और साथ ही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे ही इसका संतुलन बिगड़ता है, हमें असुरक्षा की भावना, ऊर्जा की कमी, शरीर में डर जैसे लक्षण लगने लगते हैं, ठीक है। अब इसका आगे तरीका समझते हैं, क्या वो तरीका है जिससे हम अपना शुरुआती तौर पर अपना जो हमारा रूट चक्र है वो जागृत कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एकांत जगह में बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लूज फिट अपने क्लॉथ्स पहनिए जिसमें आपको आराम दे हो, और कुछ देर तक आप सांसों पर आराम से ध्यान दीजिए जिससे कि पूरी बॉडी स्थिर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जहाँ आपका रूट चक्र है वहाँ पर अपना ध्यान ले जाइए। साथ ही आपको इसका एक बीज मंत्र मैं बताती हूँ, ला और उसके ऊपर बिंदी, लम, ठीक है। इसको बोलिए लम लम। कुछ ऐसा बताते हैं लोग कि ला को बोलना एकदम ला को करें और माँ को देर तक खींचे, सर लम, इस तरह से, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बताते हैं लम लम लम, इस तरह से बोलिए, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी कर लीजिएगा, दोनों ही ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, और रोज़ कम से कम इसे 30 मिनट तक करें और धीरे धीरे फिर इसको 1 घंटा 1.5 घंटा इतनी कम से कम इसकी जो टाइम है वो कर लें। फिर धीरे धीरे आपको कुछ अनुभव होने लगेंगे। अब इतना मत सोचिए कि मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से अनुभव होंगे। मैं आपको अनुभव नहीं बताऊंगी गाइस, क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर एक बहुत चालाक चीज़ है, वो है आपका मन। मैंने आपको बता दिया ऐसा ऐसा अनुभव होता है, आपने कहीं पढ़ लिया। आपके अंदर अनुभव ऐसा हो रियल में या ना हो, लेकिन आपका जो मन है वो आपको मनगढ़ंत तरीके से वो अनुभव करा ही देगा। क्योंकि कुछ दिन साधना जब आपको करते हो जाएंगे और आपको हो सकता है कि रूट चक्र या जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं उसके परिणाम इतनी जल्दी ना मिलें, तो आप वैसे भी इमेजिन कर के सोच लेंगे हाँ हो गया। इसलिए मैं कोई अनुभव नहीं बताने वाली हूँ, और ना ही आप कहीं से पूछिए, ना ही कहीं से पढ़िए, ठीक है। बस थोड़ा सा इस पर जो इसको प्रैक्टिस करने का तरीका है उस पर आप काफ़ी जांच परख कर लें, तभी स्टार्ट करें। गुरु हो तो बहुत अच्छी बात है, और प्लीज़ गुरु की तलाश कीजिए तभी आप करिए, ठीक है। तो आप ये करना स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और मदद करते हैं गुरु, कि अगर आपको कोई बहुत अच्छा गुरु मिल जाए तो आपको शक्तिपात कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इनिशियल स्टेज है रूट चक्र की बड़ी जल्दी से पार हो जाएगी और आप ना अपनी साधना में आगे बढ़कर तुरंत इसको बहुत अच्छे से जागृत कर सकते हैं। तो वो चीज़ में मदद करते हैं। और नहीं ऐसा हो पाता तो गाइस थोड़ा समय तो लगता ही है ना, क्योंकि आप नॉर्मली ध्यान करते हो तो उसमें भी कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा इसके कुछ नियम भी हैं, ये बात भी याद रखना, क्योंकि गाइस जब बीज मंत्र होते हैं, कोई भी मंत्र हो तो हर किसी मंत्र के अपने नियम होते हैं। नियम मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के पैरों में, जांघों में खिंचाव है या कोई काम करने का मन नहीं करता है तो वो उत्तर दिशा में अपना मुँह करके इसका जाप करे, ठीक है। किसी के शरीर में आलस है, भारीपन है, चिड़चिड़ापन है तो वो पूरब दिशा में ऐसा मुँह करके ऐसा करे, ठीक है। और प्राण शक्ति की कमी लग रही है, हड्डियों की समस्या है, बॉडी में एलर्जी है, ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो है तो वो दक्षिण की दिशा में मुँह करके ऐसा करें। इसके बाद अगर किसी को अधिक स्वप्न आते हैं या फिर किसी को यौन समस्या है, चेहरे की चमक ढलती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तो वो पश्चिम दिशा में मुँह करके ऐसा करें। और इसका अभ्यास आप सुबह, शाम, रात, दोपहर कभी भी कर सकते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए जब उनका पीरियड का टाइम चल रहा हो, मासिक धर्म का, तो 3-4 दिन का गैप ले लें, क्योंकि गाइस मूलाधार चक्र पे है, इसलिए अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो 4-5 दिन का, 3-4 दिन का अपने अकॉर्डिंग योर पीरियड टाइम ले लें। उसके बाद इतना गैप करने के बाद आराम से फिर अपनी साधना कंटिन्यू करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई बात आपको ऐसा लगा हो मैंने मिस कर दी हो कुछ भी, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पर DM कर सकते हैं।